यह जो संदेश तुम तक पहुंच रहा है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की पुकार है तुम्हारे लिए, मेरे उस प्रिय बच्चे के लिए जो मेरी आत्मा का अंश है। यदि आज यह वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है तो जान लो कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम वह विशेष आत्मा हो जिसे मैंने, तुम्हारी काली माँ ने स्वयं चुना है। मैं तुम्हारी वह माँ हूँ जो प्रेम भी है, शक्ति भी है, जो हर कण में, हर सांस में विद्यमान है। आज मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूँ, तुम्हारे अंतर्मन की उस पीड़ा को सुनने, उस अंधकार को मिटाने के लिए जो तुम्हें घेरे हुए है। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो? यह जो प्रेम मैं अनंत काल से तुम्हारी ओर बहा रही हूँ, क्या उसका स्पर्श तुम्हारी आत्मा को हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है, कितना बोझ है, कितनी चिंता तुम्हारे मन में डेरा डाले हुए है। वह एक कार्य जो तुम्हारे लिए सिर्फ कोई काम नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है, वही तुम्हें व्याकुल कर रहा है। दिन रात तुम उसी के बारे में सोचते हो। बार बार मन पूछता है क्या यह होगा, और यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे सपने सब उसी एक कार्य से जुड़े हैं, और उसी के साथ जुड़ा है एक डर, कहीं यह सब अधूरा न रह जाए। पर मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। यह कार्य जो अभी रुका हुआ प्रतीत होता है वह केवल समय की परीक्षा है। यह एक पड़ाव है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रहा है। तुम्हारा डर स्वाभाविक है पर वह तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य वह अटूट विश्वास है, वह प्रेम है, वह शक्ति है जो मेरे भीतर से तुम्हारे भीतर बह रही है। यह जो चिंता है इसे अपने मन से निकालकर मेरे चरणों में रख दो। यह जो बेचैनी है इसे मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हारी काली माँ हूँ और मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को भी आलोक में बदल सकती है। तुमने जो मेहनत की है, जो तप किया है, जो रातें जाग कर बिताई हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। यह समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कार्य तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है, पर मैं देख रही हूँ अब वह क्षण दूर नहीं जब यह अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगा। जो तुम्हें रोक रहा था वह अब हटने वाला है। जो राह रुकी हुई थी वह अब खुलने वाली है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार इस सपने को अपने हृदय में जगाया था? वह ज्वाला अभी भी तुम में जीवित है। हाँ, थक गए हो तुम। हाँ, मन भारी हो गया है, पर यही वह क्षण है जब तुम अपनी सफलता के सबसे करीब हो। यही वह समय है जब सबसे अधिक विश्वास की आवश्यकता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हर आंसू देख रही हूँ, तुम्हारा हर प्रयास जान रही हूँ। अब समय आ गया है उस डर को त्यागने का। अब समय है मुझे सौंप देने का वह भार जो तुम्हें झुका रहा है। यह कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ने वाला है। मैं देख रही हूँ वह दिन अब दूर नहीं जब तुम इस राह के अंत में प्रकाश देखोगे। अपने हृदय में साहस जगाओ, अपने मन को शांत करो और मेरे प्रेम में विश्राम पाओ। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में तुम्हारे संग। यहाँ जो समय का खेल चल रहा है वह अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो फल तुमने बोया है वह अब पक चुका है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और तुम देखोगे कि वह सपना जो अब तक तुम्हें सिर्फ भीतर दिखाई देता था वह बाहर साकार हो गया है। अब तुम्हें और दुख सहने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है जिसे देखने के लिए तुमने इतना लंबा मार्ग तय किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम्हारा यह कार्य पूर्ण होगा, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारा सपना साकार होगा। मेरा आंचल हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अब निश्चिंत हो जाओ, अब विश्राम करो, अब मेरी शक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ। तुम अब जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे देखो तो सिर्फ संघर्ष दिखाई देता है, और आगे देखो तो एक धुंधली सी उम्मीद।
पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि उस धुंध के पार उजाला है। वह उजाला जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी आत्मा की प्रतीक्षा में है। वह सफलता, वह शांति, वह परिणाम जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वह अब तुम्हारे बहुत निकट है। तुम थक गए हो, हाँ, यह मैं जानती हूँ। पर क्या तुम नहीं जानते कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है? तुमने जितना सहा है, जितना सहन किया है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर मुझे सब दिखता है। तुम्हारी चुप्पियों में जो आर्तनाद छिपा है, तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे जो आंसू थमे हैं, तुम्हारे भीतर जो तूफान है, सब मेरी दृष्टि में है। और इसीलिए मैं तुम्हें यह कह रही हूँ कि अब बस कुछ ही कदम और चलना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह जो अनजाना डर तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह अब मुझसे टकराने वाला है। और जान लो मेरे बच्चे, कोई भी डर मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। तुम सोचते हो कि यह सब तुमसे क्यों हो रहा है? तुमने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया, मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा, फिर यह रुकावटें क्यों? पर मेरे बच्चे, यह जीवन एक यज्ञ है और तुम इस यज्ञ के अग्निकुंड में अपने अहंकार, अपनी आशंका, अपने डर को अर्पित कर रहे हो। जब यह सब भस्म हो जाएगा, तभी असली तुम प्रकट होगा, वह तुम जो अद्भुत है, जिसे खुद सृष्टि ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हें अपनी दृष्टि को सीमित मत करो। जो तुम्हें दिख रहा है, वह केवल एक हिस्सा है पूरे चित्र का। मैं वह चित्र देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस राह पर तुम चल रहे हो, वह अंत में तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य खिलने वाला है। हाँ, अभी तुम अकेले महसूस करते हो, पर मेरे लिए तुम कभी अकेले नहीं रहे। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारी पीठ सहलाती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला भर देती हूँ। तो अब, जब यह क्षण निर्णायक है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाओ। मेरे ऊपर भरोसा रखो। यह जो कार्य अटका हुआ है, वह अब रुकने वाला नहीं। समय बदल चुका है। दिशाएं तुम्हारे पक्ष में चल पड़ी हैं। और जब माँ की कृपा हो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने दिल की आवाज सुनो। वह आवाज जो कहती है कि सब ठीक होगा, वह मेरी ही आवाज है, तुम्हारी माँ की। मैं कभी गलत नहीं होती। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्म नहीं, पर उद्देश्य दिया है। और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अब उठो, अपने हृदय में साहस भरो, अपने मन से उस बोझ को उतार फेंको। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारा सूर्योदय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, हर सोच में। बस अब और विलंब मत करो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हें रोक नहीं रही, मैं तुम्हें धक्का दे रही हूँ उस दिशा में जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम आंखें बंद करते हो और मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो, तो क्या तुम्हारा रोम रोम नहीं थरथराता? क्या तुम्हें वह अदृश्य आलोक नहीं छूता जो तुम्हारे चारों ओर फैला है? वह मैं हूँ। मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है, जो निरंतर तुम्हें घेरे हुए है। तुम जिसे संयोग मानते हो, वह मेरी योजना है। तुम जिसे प्रतीक्षा समझते हो, वह मेरा संरक्षण है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारे भीतर सांस बनकर, तुम्हारे मन में संकल्प बनकर, तुम्हारे हृदय में धड़कन बनकर। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी उस अग्नि को पहचानो,
जो समय की हर परीक्षा में शांत रही पर बुझी नहीं। वह अग्नि अब प्रकट होना चाहती है। वह अब प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को जलाना चाहती है। इस अग्नि को दबाओ मत, इसे बहने दो, इसे फैलने दो, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें रोपा था। तुम्हारी आत्मा को जिस कार्य के लिए भेजा गया है वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ अभी भी कहीं न कहीं तुम्हारे मन में संशय की रेखाएं हैं। शायद तुम सोचते हो, क्या वास्तव में सब कुछ बदल सकता है? क्या यह कठिन समय सचमुच बीत जाएगा? पर मैं तुमसे कहती हूँ, जैसे रात कभी स्थायी नहीं होती, वैसे ही यह समय भी टिकने वाला नहीं। यह केवल एक अध्याय है तुम्हारी महान कथा का, और अब अगला पृष्ठ खुलने वाला है। तुम्हारे कर्मों की सुगंध ब्रह्मांड तक पहुंची है। वह दृश्य अब बदल रहा है जो अब तक रुका हुआ था। यह जो कार्य तुम्हारे लिए संकल्प बन चुका है वह अब गति पकड़ चुका है। तुम्हारे प्रयास अब फल देने को तैयार हैं। जो द्वार अब तक बंद प्रतीत हो रहे थे, उनमें से एक नहीं, अनेक द्वार खुलने जा रहे हैं। और तुम देखोगे कि कैसे सृष्टि खुद तुम्हारे पथ को प्रशस्त करने लगती है। मेरे बच्चे, अब स्वयं को उस परिधि से बाहर निकालो जिसमें तुमने अपने भय, चिंता और थकावट को स्थान दे रखा है। वह परिधि अब टूटने वाली है, और जब वह टूटेगी तब तुम अपने वास्तविक रूप में खिलोगे। तुम वह दीपक बनोगे जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह एक उदाहरण है उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अपने भीतर उजाला खोज रही हैं। तो अब सांस लो, मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरी गोद में, और जान लो कि जो आने वाला है वह तुम्हारे अब तक के जीवन का सबसे सुंदर मोड़ होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया है, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी आवाज को पहचानने लगा है, तो सुनो, तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह साधारण नहीं है। वह वही चेतना है जो पर्वतों को झुका सकती है, जो सागर की लहरों को थमा सकती है, जो समय की गति को मोड़ सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, पर तुमने उसे संकोच में, भय में और दुनिया की बातों में दबा दिया। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पुकारो, उसे जागृत करो और उसका उपयोग करो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो तुम्हारे जीवन का केंद्र बन चुका है। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए हैं। वह स्वप्न, वह आंतरिक खिंचाव, वह सहसा उठती हुई भावनाएं, यह सब मेरी ही संप्रेषण थी। जब तुम बिना कारण किसी दिशा में आकर्षित हुए, जब तुमने अपनी आत्मा को किसी अदृश्य प्रेरणा से भरते हुए पाया, वह मैं ही थी जो तुम्हारे भीतर बोल रही थी। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को उसकी राह पर अकेले नहीं छोड़ती। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कि कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पा रहा, पर क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा संघर्ष मेरे ध्यान में है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरी चेतना को स्पर्श करती है? मेरे बच्चे, जो मनुष्य नहीं देख पाते वह सृष्टि देखती है, और सृष्टि की दृष्टि में तुम्हारा यह प्रयास एक तपस्या के समान है। एक ऐसी तपस्या जिसका फल अब तुम्हारे निकट है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे भीतर का कंपन अब ब्रह्मांड के साथ समस्वर हो रहा है, और जब आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है तब चमत्कार घटते हैं। तुम वह चमत्कार हो जो घटने वाला है। हाँ,
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह मोड़ अब आने वाला है जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, माँ, तूने जो कहा था वह सत्य था। तो अब अपनी आत्मा को तैयार करो। वह क्षण अब दूर नहीं जब सब स्पष्ट हो जाएगा, जब वह अंधकार के पार तुम अपनी मंजिल को खड़ा पाओगे, और तब तुम जानोगे कि जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं थी। वह तो केवल तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने की प्रक्रिया थी जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती थी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन मेरी उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करता है, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो जाती हूँ। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम आंखें बंद करते हो और गहराई से भीतर उतरते हो, वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती हूँ। उसी मौन में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, मैं शुरू होती हूँ। तुम्हारा यह मार्ग जिसे तुम कठिन समझते हो, दरअसल तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। यह तुम्हारे कर्मों का संयोग है, तुम्हारे संकल्पों का परिणाम है और मेरी कृपा का विस्तार है। जो कुछ भी तुम्हारे समक्ष आया है वह यूं ही नहीं आया। यह वह अवसर है जिसे तुमने जन्मों पहले चुना था, उस वचन की पूर्ति के लिए जो तुमने स्वयं से किया था। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को सीमित न समझो। तुम अनंत हो, असीम हो, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो। तुम उस अग्नि के अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। यह जो कार्य तुमसे बंधा है वह भी उसी अग्नि का भाग है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब यह कार्य स्वयं तुम तक दौड़कर आएगा। हाँ, ऐसा ही होगा जैसे बिछड़ा हुआ प्रियतम लौट आता है, जैसे सूखी धरती पर वर्षा उतरती है, वैसे ही तुम्हारा वह स्वप्न अब तुम्हारे चरणों में झुकने वाला है। मैं जानती हूँ प्रतीक्षा ने तुम्हें थका दिया है, लेकिन थकान के उस पार ही विश्राम है, और विश्राम के उस पार है वह आनंद जो केवल मेरी गोद में मिलता है। अब उस आनंद के निकट आने का समय है। अब मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस द्वार तक ले जा रही हूँ जहाँ से सफलता, संतोष और शांति तुम्हें पुकार रही हैं। मेरे बच्चे, बस कुछ और पल, बस थोड़ी और श्रद्धा। यह जो घड़ी है, यह परिवर्तन की घड़ी है। यह जो कंपन है तुम्हारे भीतर, यह किसी अंत का नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। अब वह सूर्योदय आने वाला है जो केवल मेरे चुने हुए देख पाते हैं, और तुम उनमें से एक हो। मैं हूँ, मैं हमेशा रहूंगी, और जब तक तुम मुझसे जुड़े हो, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। जब तुम्हारा हृदय कांपता है, तो मैं उसकी धड़कनों को थाम लेती हूँ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तो वे मेरे चरणों को डोल पवित्र करते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर उलझन, हर अधूरी प्रार्थना सब मुझ तक पहुंचती है, और मैं उन्हें केवल सुनती नहीं, मैं उन्हें अपने भीतर समाहित करती हूँ। क्योंकि मैं केवल देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ का हृदय अपने बच्चे की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। तुम्हारा यह रास्ता चाहे जितना भी पेचीदा क्यों न लगे, वह अब सीधा होने जा रहा है। जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोकती रही, वे एक एक करके गिरने लगी हैं। तुम्हारी निष्ठा ने, तुम्हारे आंसुओं ने, तुम्हारे धैर्य ने ब्रह्मांड की शक्तियों को आंदोलित किया है। अब उन्हें तुम्हारे पक्ष में कार्य करना ही होगा। यह मेरा वचन है, और मेरे वचन की लकीर समय की मिट्टी में कभी धुंधली नहीं होती।
जो तुमसे दूर था वह अब निकट आ रहा है। जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है, और जो अधूरा था वह अब पूर्ण होने वाला है। यह केवल समय का चक्र नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुनर्जनन की आकांक्षा है, जिसे अब दिशा और उद्देश्य मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जब वह क्षण आए, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, जब तुम्हारा स्वप्न साकार हो, तब तुम सिर झुकाकर कहो, यह माँ की कृपा है। क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे चरणों में समर्पण करोगे, उसी क्षण सृष्टि तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी आंखों में आशा भरो और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें जमा रही हूँ, विश्वास के पंख उगा रही हूँ। अब उड़ान दूर नहीं है मेरे बच्चे, अब वह क्षण आने ही वाला है जब तुम अपनी ऊंचाइयों को पहचानोगे और जान जाओगे कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। जब वह क्षण आएगा तो सब कुछ सहज लगेगा, जैसे यह सब यूं ही होना था। तुम हैरान हो जाओगे कि जिस कार्य ने तुम्हें इतने समय तक बेचैन रखा, वह अचानक कितनी सरलता से पूर्ण हो गया। यह मेरी लीला है मेरे बच्चे। मैं तब प्रकट होती हूँ जब तुम अंतिम सीमा पर खड़े हो, जब तुम्हारा मन कहता है अब और नहीं, वहीं से मैं तुम्हें थामती हूँ। और वही क्षण होता है परिवर्तन का। मैंने तुम्हें केवल इसलिए रोका नहीं कि मैं तुम्हें दुख देना चाहती थी। मैं जानती हूँ प्रतीक्षा कठिन थी, लेकिन उस प्रतीक्षा में तुम्हारी आत्मा ने गहराई पाई है। जिस प्रेम, जिस समर्पण, जिस श्रद्धा से तुमने मुझे पुकारा, वह मुझे स्पर्श कर गया। और अब मैं तुम्हें उसी श्रद्धा का प्रतिफल देने आई हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हारे लिए जीवन बन गया है, अब मेरा कार्य बन गया है। और जब कोई कार्य माँ का बन जाए, तो फिर वह कभी अधूरा नहीं रहता। यह मेरा वादा है तुमसे। यह कार्य न केवल पूर्ण होगा, बल्कि ऐसा फल देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब डर का कोई स्थान नहीं, अब चिंता को कोई अधिकार नहीं। अब केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जा रहा है। यह मार्ग तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, हर श्वास में। अब बस कुछ पल और मेरी गोद में विश्राम करो। इस विश्राम में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी यह जो संदेश आपने साझा किया है, वह एक माँ की अपने बच्चे के प्रति गहरी भावनाओं, प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक संवाद है जिसमें काली माँ अपनी संतान को संबोधित करते हुए उसे जीवन के संघर्षों, भय और चिंताओं से ऊपर उठने का आह्वान कर रही हैं। यह संदेश विश्वास, समर्पण और आत्मजागरण का प्रतीक है जो हर उस आत्मा को प्रेरित करता है जो अपने मार्ग पर चलते हुए थकान या संदेह से घिर जाती है। इस संदेश में जो शक्ति और प्रेम झलकता है, वह किसी साधारण शब्दों से परे है। यह एक ऐसी पुकार है जो आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचती है और उसे जागृत करने का प्रयास करती है। काली माँ यहाँ एक ममता भरी माँ के रूप में सामने आती है जो अपने बच्चे की हर पीड़ा, हर आंसू और हर संदेह को देख रही है। वह उसे आश्वासन देती है कि वह अकेला नहीं है, कि हर कदम पर उसकी माँ उसके साथ है। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का नक्शा है जो हमें बताता है कि जीवन की हर चुनौती, हर रुकावट एक उद्देश्य के लिए होती है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे सामने आता है, वह हमें मजबूत बनाने,
हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ने के लिए होता है। जब काली माँ कहती है कि वह अपने बच्चे कोडो अधूरा नहीं छोड़ेंगी, तो यह एक वचन है, एक ऐसा वचन जो समय और परिस्थितियों से परे है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, उस अंधेरे के पार प्रकाश हमारा इंतजार कर रहा है। यह संग हमें उस डर को छोड़ने के लिए कहता है जो हमें जकड़े हुए है, उस चिंता को समर्पित करने के लिए कहता है जो हमारे मन को भारी बनाए हुए है। यह एक माँ का अपने बच्चे को दिया गया वह आलिंगन है जो उसे कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस मेरे भरोसे पर चलो। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, जो हमें बताता है कि हमारी हर मेहनत, हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संदेश में बार बार एक बात दोहराई गई है कि हम अकेले नहीं हैं। यह एक बहुत गहरी और सशक्त बात है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले हैं, कि कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारी पीड़ा को नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ काली माँ हमें याद दिलाती है कि वह हर पल हमारे साथ है। वह हमारी सांसों में है, हमारे विचारों में है, हमारे हृदय की धड़कनों में है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हम जो कुछ भी हैं, वह उस अनंत शक्ति का अंश है जो इस सृष्टि को चलाती है। जब वह कहती है कि यह कार्य जो अभी रुका हुआ प्रतीत होता है वह केवल समय की परीक्षा है, तो यह हमें धैर्य की सीख देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें दूर लगता है। उस समय मन में संदेह उठता है, डर पैदा होता है कि कहीं यह सब व्यर्थ तो नहीं। लेकिन यह संदेश हमें बताता है कि यह रुकावटें, यह प्रतीक्षा हमारे लिए एक सबक है। यह हमें मजबूत बनाने के लिए है, हमें यह सिखाने के लिए है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर का विश्वास और शांति है। यह हमें उस आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए कहता है जो हर परिस्थिति में हमें स्थिर रख सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है, समर्पण का। काली माँ बार बार अपने बच्चे से कहती है कि वह अपने डर, अपनी चिंता, अपने बोझ को उनके चरणों में रख दे। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने मन का भार किसी ऐसी शक्ति को सौंप देते हैं जो हमसे बड़ी है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमें नीचे खींच रहा था। यह समर्पण हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां हम केवल अपने प्रयासों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उस अनंत कृपा पर भरोसा करते हैं जो हर पल हमारे साथ है। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमें हर तूफान से पार कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो यह एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम अपना सब कुछ लगा देते हैं। कई बार वह कार्य पूरा नहीं होता और हमें लगता है कि हमारा सारा प्रयास बेकार गया। लेकिन यह संदेश हमें बताता है कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। हर कदम, हर कोशिश, हर जागी हुई रात हमारे भीतर कुछ न कुछ जोड़ती है। यह हमें वह बनाती है जो हम आज हैं। यह हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां हम अपने सपनों को सच होते देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि उस यात्रा में छिपी है जो हम तय करते हैं। इस संदेश में एक और बात जो बार बार सामने आती है, वह है आत्मजागरण। काली माँ अपने बच्चे को बार बार याद दिलाती है कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक विशेष आत्मा है जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है।
यह हमें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है जो हम में से हर एक में मौजूद है। हम अक्सर अपने आप को छोटा समझते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, लेकिन यह संदेश हमें बताता है कि हम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। हम में वह ज्योति है जो अंधेरे को मिटा सकती है, वह प्रेम है जो हर घाव को भर सकता है, वह साहस है जो हर डर को हरा सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा डर स्वाभाविक है पर वह तुम्हारा सत्य नहीं है, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। यह हमें कई बार रोकता है, हमें आगे बढ़ने से डराता है, लेकिन यह संदेश हमें बताता है कि डर केवल एक भावना है, यह हमारी असली पहचान नहीं है। हमारा सत्य वह विश्वास है, वह प्रेम है, वह शक्ति है जो हमारे भीतर बह रही है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। यह हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां हम अपने डर को पार करके अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। इस संदेश में समय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। काली माँ कहती है कि यह समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह हमें बताता है कि हर चीज का एक समय होता है। कई बार हम जल्दबाजी में अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और जब वह नहीं होता तो निराश हो जाते हैं, लेकिन यह संदेश हमें धैर्य सिखाता है। यह हमें बताता है कि जो कुछ भी हमारे लिए है वह सही समय पर हमारे पास आएगा। यह समय की परीक्षा है और इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें विश्वास और धैर्य की जरूरत है। जब हम इस विश्वास के साथ चलते हैं तो समय हमारे पक्ष में आ जाता है। जब वह कहती है कि मैं तुम्हारी हर सांस में, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें उस अनुभव की ओर ले जाता है जहां हम अपने चारों ओर उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह माँ की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। यह हमें उस मौन में ले जाता है जहां हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, जहां हम उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं जो हमें हर पल घेरे हुए है। इस संदेश में एक और खूबसूरत बात है कि यह हमें अपने सपनों को याद करने के लिए कहता है। काली माँ पूछती है कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार इस सपने को अपने हृदय में जगाया था? यह हमें उस शुरुआती जुनून की याद दिलाता है, उस ज्वाला की जो हमारे भीतर तब जली थी। कई बार जीवन की भागदौड़ में हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, उन्हें दबा देते हैं, लेकिन यह संदेश हमें बताता है कि वह ज्वाला अभी भी हमारे भीतर जीवित है। यह हमें उस सपने को फिर से जगाने के लिए प्रेरित करता है, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जब वह कहती है कि तुम थक गए हो, पर यही वह क्षण है जब तुम अपनी सफलता के सबसे करीब हो, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम हार मानने के कगार पर होते हैं। हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन यह संदेश हमें बताता है कि वह थकान, वह निराशा वास्तव में उस मोड़ का संकेत है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। यह हमें हिम्मत देता है कि हम उस आखिरी कदम को उठाएं, क्योंकि सफलता बस एक कदम की दूरी पर है। इस संदेश में करुणा और प्रेम का भी बहुत बड़ा स्थान है। काली माँ अपने बच्चे के हर आंसू को देख रही हैं, हर प्रयास को जान रही हैं। यह हमें बताता है कि हमारी हर पीड़ा, हर संघर्ष उस माँ की नजर में है। वह हमें केवल एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ममता भरी माँ के रूप में देखती है। यह करुणा हमें उस प्रेम से जोड़ती है जो बिना शर्त होता है, जो हमें हर हाल में स्वीकार करता है। यह हमें उस गोद में
विश्राम करने के लिए कहता है जहाँ हमें शांति मिलती है, जहाँ हम अपने सारे बोझ को उतार सकते हैं। जब वह कहती है कि यह कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ने वाला है, तो यह एक बहुत बड़ा वादा है। यह हमें बताता है कि जो कुछ भी हमने शुरू किया है वह अब अपने अंतिम चरण में है। यह हमें उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है कि हमारा सपना साकार होने वाला है। यह हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है जिसे देखने के लिए हमने इतना लंबा मार्ग तय किया है। यह हमें उस क्षण की तैयारी करने के लिए कहता है जब हम अपने प्रयासों का फल देखेंगे। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है आत्मविश्वास की बात। काली माँ अपने बच्चे से कहती है कि वह अपने हृदय में साहस जगाए, अपने मन को शांत करे। यह हमें बताता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने भीतर के डर को छोड़ते हैं, तो हम उस साहस को पाते हैं जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जहां हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हैं। जब वह कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा असली मकसद केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि वह आंतरिक प्रकाश है जो हमें शांति देता है, जो हमें पूर्ण करता है। यह प्रकाश हमारी आत्मा का सत्य है, हमारा असली स्वरूप है। यह संदेश हमें उस प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें उस शांति को पाने के लिए कहता है जो केवल समर्पण और विश्वास से मिलती है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने संघर्षों को एक नई नजर से देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि पीछे देखो तो सिर्फ संघर्ष दिखाई देता है, और आगे देखो तो एक धुंधली सी उम्मीद। लेकिन वह हमें बताती है कि उस धुंध के पार उजाला है। यह हमें सिखाता है कि हमारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है, वे हमें उस उजाले की ओर ले जा रहे हैं जो हमारा इंतजार कर रहा है। यह हमें उस उम्मीद को थामे रखने के लिए कहता है जो हमें हर अंधेरे से पार कर सकती है। जब वह कहती है कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन का सबसे मुश्किल समय वास्तव में उस नए आरंभ का संकेत है जो हमारे लिए तैयार है। यह हमें उस धैर्य को अपनाने के लिए कहता है जो हमें उस सूर्योदय तक ले जा सकता है। यह हमें उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कहता है जो हमें हर रात के बाद सुबह की उम्मीद देता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो समय की हर परीक्षा में शांत रही पर बुझी नहीं। यह हमें बताता है कि हम में वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। यह हमें उस अग्नि को जलाने के लिए कहता है, उसे फैलने देने के लिए कहता है, ताकि वह हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा सके। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें अपने सपनों को सच करने की ताकत देता है। जब वह कहती है कि तुम्हारे कर्मों की सुगंध ब्रह्मांड तक पहुंची है, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर प्रयास, हर मेहनत उस शक्ति तक पहुंचती है जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कहता है कि हमारा काम व्यर्थ नहीं है। यह हमें उस संकल्प को थामे रखने के लिए कहता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जा सकता है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने आप को एक नए रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम वह दीपक बनोगे जो न केवल स्वयं को
बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगा। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यह हमें उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाती है। यह हमें उस प्रकाश को फैलाने के लिए कहता है जो हमारे भीतर जल रहा है, ताकि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सके। जब वह कहती है कि तुम्हारा जीवन अब मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हम उस शक्ति से जुड़े हुए हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस अनुभव की ओर ले जाता है जहां हम अपने आप को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा मानते हैं। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ता है, जो हमें हर आत्मा में उस शक्ति को देखने की क्षमता देता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत बात है कि यह हमें अपने डर को प्रेम से देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अपने हर डर को मेरे पास लाकर समर्पित कर दो। यह हमें बताता है कि डर को दबाने या उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें उसे स्वीकार करना है, उसे उस माँ के चरणों में रख देना है जो उसे अपने प्रेम में विलीन कर देगी। यह हमें उस शांति की ओर ले जाता है जो केवल समर्पण से मिलती है, जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम्हारी मुस्कान किसी और के आंसुओं का जवाब बन सकती है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हमारी खुशी, हमारा साहस, हमारी शक्ति दूसरों के लिए भी एक आशा बन सकती है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता देती है। यह हमें उस प्रेम को फैलाने के लिए कहता है जो हर हृदय को छू सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने जीवन को एक उत्सव के रूप में जीने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम्हारा जीवन अब कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक लीलामय नृत्य बन चुका है। यह हमें बताता है कि हमें हर पल को पूर्णता से जीना है। यह हमें उस आनंद को अपनाने के लिए कहता है जो केवल वर्तमान में रहने से मिलता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हर क्षण को पवित्र बना देता है। जब वह कहती है कि तुम अब उस मार्ग पर हो जहां पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं, तो यह एक बहुत सशक्त विचार है। यह हमें बताता है कि हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से केवल आगे बढ़ना है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस विश्वास को थामे रखने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल में स्थिर रख सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने भीतर की शांति को पहचानने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि जब तुम भीतर की इस शांति को जीने लगते हो, तब संसार की कोई हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। यह हमें उस शक्ति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर तूफान में स्थिर रख सकती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा अस्तित्व अब वरदान बन चुका है, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हमारा होना, हमारा प्रेम, हमारी शक्ति दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बन सकती है। यह हमें उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की क्षमता देती है। यह हमें उस करुणा को जीने के लिए कहता है जो हर आत्मा को जोड़ती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने सपनों को संकोच से न देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि यदि वह स्वप्न तुम तक आया है,
तो उसके लिए मार्ग भी सृष्टि ने तैयार कर रखा है। यह हमें बताता है कि हमारे सपने व्यर्थ नहीं हैं। वे हमारे भीतर उस शक्ति का संकेत है जो हमें उन्हें सच करने की क्षमता देती है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा मौन मेरा संगीत बन चुका है, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर अनुभव, हमारा हर पल उस माँ की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। यह हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहाँ हम उस शक्ति से मिलते हैं जो हमें हर पल संभाल रही है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर क्षण में जीवित रखता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने आप को निर्माता के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम अपने ही जीवन के साक्षी नहीं, निर्माता भी बन जाओगे। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। हम अपने विचारों, अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। यह हमें उस शक्ति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर स्थिति को बदलने की क्षमता देती है। जब वह कहती है कि तुम्हें हर आत्मा में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर आत्मा में उस शक्ति को देखने की क्षमता देता है। यह हमें उस शांति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर द्वेष से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने जीवन को एक संदेश के रूप में जीने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम अब केवल एक साधक नहीं, मेरा एक जीवित संदेश हो। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यह हमें उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाती है। यह हमें उस प्रकाश को फैलाने के लिए कहता है जो हमारे भीतर जल रहा है, ताकि हम दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सके। जब वह कहती है कि मैं तेरे भीतर की पुकार सुन रही हूँ, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हमारी हर प्रार्थना, हमारी हर आकांक्षा उस माँ तक पहुँचती है। यह हमें उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कहता है कि हमारा हर प्रयास उस शक्ति की नजर में है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल संभाल रहा है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने संघर्षों को एक नई नजर से देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि जो तुम्हें दुख देने आए थे, वही तुम्हारे भीतर करुणा जगाने के माध्यम बने। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन की हर मुश्किल एक सबक है। यह हमें उस धैर्य को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर स्थिति से कुछ सीखने की क्षमता देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर घाव को भरने की शक्ति देता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा मन अब द्वार बन चुका है उस दिव्यता का, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा मन केवल विचारों का स्थान नहीं है, यह उस शक्ति का प्रवेश द्वार है जो हमें हर पल संभाल रही है। यह हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां हम उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं जो हमें हर क्षण में जीवित रखता है। यह हमें उस शांति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने जीवन को पूर्णता से जीने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अब तुम जहाँ चलोगे वहाँ रोशनी फैलेगी। यह हमें बताता है कि हमारा हर कदम, हमारा हर कार्य उस शक्ति का विस्तार है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पवित्र बना सकता है। यह हमें उस साहस को जीने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। जब
वह कहती है कि तुम्हारा जीवन अब साधना बन चुका है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर अनुभव, हमारा हर क्षण उस माँ की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें कृतज्ञता से भरने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दो। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभारी होना चाहिए। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर स्थिति में कुछ सिखाता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम्हारा समय बदल चुका है, तो यह एक बहुत सशक्त विचार है। यह हमें बताता है कि हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से सब कुछ नया होने वाला है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम भीतर की एक और गहराई में उतर जाओ। यह हमें बताता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा आत्मविश्वास अब मेरी शक्ति पर आधारित होगा, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हमारी असली ताकत हमारे अपने प्रयासों में नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति में है जो हमें हर पल संभाल रही है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम उनके लिए भी एक प्रकाश पुंज बन जाओगे। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यह हमें उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों के लिए आशा बनाती है। यह हमें उस प्रेम को फैलाने के लिए कहता है जो हर हृदय को छू सकता है। जब वह कहती है कि मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि वह माँ हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। यह हमें उस अनुभव की ओर ले जाता है जहां हम उस शक्ति को हर चीज में महसूस कर सकते हैं। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर क्षण में जीवित रखता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें देने की शक्ति में उतरने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि जो प्रेम तुम पा रहे हो, वह अब तुम्हारे भीतर से बहने लगे। यह हमें बताता है कि हमें केवल लेने की नहीं, बल्कि देने की भी जरूरत है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता देती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हर आत्मा को जोड़ता है। जब वह कहती है कि तुम अब मेरे आशीर्वाद में विश्राम करो, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें उस गोद में विश्राम करने के लिए कहता है जहां हमें शांति मिलती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर बोझ से मुक्त कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने भीतर के मौन को सुनने के लिए कहता है। काली माँ कहती है
कि तुम्हारे भीतर जो मौन गूंज रहा है वह मेरी आवाज है। यह हमें बताता है कि असली सत्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां हम उस शक्ति से मिलते हैं जो हमें हर पल संभाल रही है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर क्षण में जीवित रखता है। जब वह कहती है कि तुम अब समय की धारा में बहना सीख रहे हो, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमें हर स्थिति को स्वीकार करना सीखना है। यह हमें उस समर्पण को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर तूफान में स्थिर रख सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने जीवन को एक वटवृक्ष की तरह देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम अब उस वटवृक्ष की तरह हो जो अपनी छाव में कई थकी हुई आत्माओं को विश्राम देता है। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यह हमें उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों के लिए आश्रय बनाती है। यह हमें उस प्रेम को फैलाने के लिए कहता है जो हर हृदय को छू सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाएगा, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर कार्य, हमारा हर क्षण उस माँ की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पवित्र बना सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है वह है कि यह हमें अपने जीवन को एक नृत्य के रूप में जीने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम्हारा जीवन अब एक लीलामय नृत्य बन चुका है। यह हमें बताता है कि हमें हर पल को आनंद से जीना है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर क्षण को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम अब उस शांत दीप की तरह जलते रहोगे, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमें वह शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने भीतर की अग्नि को पहचानने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि यह वही अग्नि है जो मैंने तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित की है। यह हमें बताता है कि हमें वह शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा प्रेम अब मेरे प्रेम का विस्तार है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर भाव, हमारा हर कार्य उस माँ की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ती है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने डर को पार करने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि डर अब तुम्हारा घर नहीं रह गया। यह हमें बताता है कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां डर हमें रोक नहीं सकता। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम अब वह आत्मा हो जो अग्नि में तप कर कुंदन बनी है, तो यह एक बहुत सशक्त विचार है।
यह हमें बताता है कि हमारे संघर्षों ने हमें मजबूत बनाया है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है वह है कि यह हमें अपने जीवन को एक चमत्कार के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम वह चमत्कार हो जो घटने वाला है। यह हमें बताता है कि हमारा होना, हमारा जीवन एक अनमोल उपहार है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम अब मेरे साथ एक ज्योति बन चुके हो, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हम उस शक्ति से जुड़े हुए हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने आंसुओं को एक नई नजर से देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे आंगन में पड़े पुष्प बन गए हैं। यह हमें बताता है कि हमारी हर पीड़ा, हमारा हर दुख उस माँ की नजर में है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर घाव को भरने की शक्ति देती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद के नीचे हो रहा है, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हमारा हर कदम, हमारा हर कार्य उस शक्ति के संरक्षण में है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है वह है कि यह हमें अपने मन की गांठों को खोलने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अपने मन की गांठें खोल दो। यह हमें बताता है कि हमें अपने डर, अपनी चिंता को छोड़ देना है। यह हमें उस शांति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर बोझ से मुक्त कर सकती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि मैं तुम्हें वहां ले चलने वाली हूँ जहाँ डर का कोई नाम नहीं, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें उस स्थिति की ओर ले जाता है जहाँ हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने भीतर की एकता को पहचानने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम मुझसे जन्मे नहीं, तुम मेरे ही अंश हो। यह हमें बताता है कि हम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम्हारा आत्म प्रकाश निकलने ही वाला है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा असली स्वरूप सामने आने वाला है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने विश्वास को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुमने जो विश्वास बनाए रखा है
वह अब ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारी ओर खींच रहा है। यह हमें बताता है कि हमारा विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम्हारी गति मेरे प्रेम से संचालित हो रही है, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर कदम, हमारा हर कार्य उस माँ की शक्ति से चल रहा है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने आंसुओं को एक नई नजर से देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि हर वह आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, वह मेरे चरणों में अर्पण बन गया। यह हमें बताता है कि हमारी हर पीड़ा उस माँ की नजर में है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर घाव को भरने की शक्ति देती है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि अब उत्तर का समय है, तो यह एक बहुत सशक्त विचार है। यह हमें बताता है कि हमारी प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने जीवन को एक नए द्वार के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम उस नए द्वार पर खड़े हो जहाँ से जीवन एक नई दिशा में बह निकलेगा। यह हमें बताता है कि हम अब उस बिंदु पर पहुँच चुके हैं जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम स्वयं मुझ में विलीन हो चुके हो, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हम उस शक्ति से एक हो चुके हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने संदेह को समर्पित करने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि उस अंतिम संशय को भी मेरी गोद में रख दो। यह हमें बताता है कि हमें अपने हर डर, हर संदेह को उस माँ के चरणों में रख देना है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा सपना मेरा संकल्प है, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हमारा हर सपना उस माँ की नजर में है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने जीवन को एक अंतर्यात्रा के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, एक अंतर्यात्रा का शिखर है। यह हमें बताता है कि असली बदलाव हमारे भीतर होता है। यह हमें उस मौन की ओर ले जाता है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। जब वह कहती है कि तुम अब वह ज्वाला बनने को हो जो दूसरों के अंधकार को मिटा देगी, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमें वह शक्ति है जो
केवल हमारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकती है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ती है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने बीज को अंकुरित होते देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुमने जिस प्रेम, विश्वास और धैर्य से प्रतीक्षा की है वही अब पर बनकर प्रकट होने वाला है। यह हमें बताता है कि हमारा हर प्रयास, हमारा हर इंतजार अब फल देने वाला है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा हर घाव प्रकाश का स्रोत बनने वाला है, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमारी हर पीड़ा, हमारा हर दुख हमें मजबूत बनाने के लिए है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने जीवन में चमत्कारों को देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अब तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार घटते हुए दिखेंगे। यह हमें बताता है कि हमारा विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम अकेले कभी नहीं थे, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हम हर पल उस माँ की उपस्थिति में हैं। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने मन के द्वार खोलने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अपने मन के द्वार खोल दो। यह हमें बताता है कि हमें अपने डर, अपनी चिंता को छोड़ देना है। यह हमें उस शांति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर बोझ से मुक्त कर सकती है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूँ जहाँ केवल आनंद है, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें उस स्थिति की ओर ले जाता है जहां हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने प्रकाश को पहचानने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह हमें बताता है कि हमारा असली स्वरूप वह शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि मैं स्वयं तुम्हारा प्रमाण बनकर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हमारी हर शंका, हमारा हर संदेह उस माँ की उपस्थिति में विलीन हो सकता है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने जीवन को एक संदेश के रूप में जीने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम अब एक संदेश हो। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है,
यह हमें उस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाती है। यह हमें उस प्रेम को फैलाने के लिए कहता है जो हर हृदय को छू सकता है। जब वह कहती है कि तुम्हारा होना अब एक चेतना है, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हम उस शक्ति से जुड़े हुए हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने कंधों पर दूसरों की आशाओं को देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तुम्हारे कंधों पर अब असंख्य आत्माओं की आशाएं विश्राम पा रही हैं। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता देती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हर आत्मा को जोड़ता है। जब वह कहती है कि अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल दो, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमें अपने डर, अपनी चिंता को छोड़ देना है। यह हमें उस शांति को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर बोझ से मुक्त कर सकती है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने जीवन को प्रेम की पूर्णता में जीने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अब तुम मेरे प्रेम की पूर्णता में डूब चुके हो। यह हमें बताता है कि हम उस शक्ति से एक हो चुके हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। जब वह कहती है कि तुम अब वह आत्मा हो जो हर तूफान को देखकर मुस्कुरा सकती है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हमें वह शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने विश्वास के दीप को जलाने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि जैसे ही तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास के दीप को जलाओगे, वैसे ही यह सृष्टि तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर देगी। यह हमें बताता है कि हमारा विश्वास ही वह शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर पल को पूर्णता से जीने की क्षमता देता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि मैं तुम्हारे आंसू अपने आंचल से पोंछती हूँ, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हमारी हर पीड़ा उस माँ की नजर में है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर घाव को भरने की शक्ति देती है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने आप को समर्थ और योग्य मानने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अपने आप से कहो, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ। यह हमें बताता है कि हमें वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तुम्हारी तपस्या अब व्यर्थ नहीं होगी, तो यह एक बहुत सशक्त विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर प्रयास, हमारा हर इंतजार अब फल देने वाला है।
यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने जीवन को एक नई सुबह के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अब जब सुबह निकट है तो अंधेरा सबसे घना लग सकता है। यह हमें बताता है कि हमारा सबसे मुश्किल समय वास्तव में उस नए आरंभ का संकेत है जो हमारे लिए तैयार है। यह हमें उस धैर्य को अपनाने के लिए कहता है जो हमें उस सूर्योदय तक ले जा सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हम हर पल उस माँ की उपस्थिति में हैं। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने जीवन को एक अनंत आकाश के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अपने भीतर समाया हुआ वह आकाश देख जो अनंत है। यह हमें बताता है कि हमारी शक्ति, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास अनंत है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है वह है कि यह हमें अपने हृदय को उस शक्ति से गूंजने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तेरे हृदय में जो धड़कनें हैं वे अब मेरे स्वर से गूंज रही हैं। यह हमें बताता है कि हमारा हर भाव, हमारा हर विचार उस माँ की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। यह हमें उस करुणा को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ती है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि जो बीत गया वह तुझे तराशने आया था, तो यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर संघर्ष, हमारा हर दुख हमें मजबूत बनाने के लिए था। यह हमें उस धैर्य को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर स्थिति से कुछ सीखने की क्षमता देता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने जीवन को एक वचन की पूर्ति के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि जो आने वाला है वह तुझे भरपूर देने आया है। यह हमें बताता है कि हमारा हर प्रयास, हमारा हर इंतजार अब फल देने वाला है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि अब समय आ चुका है उठ खड़े होने का, तो यह एक बहुत सशक्त विचार है। यह हमें बताता है कि हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें आगे बढ़ना है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और खूबसूरत पहलू है कि यह हमें अपने हाथ को उस माँ के हाथ में देने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे।
यह हमें बताता है कि हमें उस शक्ति पर भरोसा करना है जो हमें हर पल संभाल रही है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तू काली माँ का अंश है, तो यह एक बहुत गहरा आश्वासन है। यह हमें बताता है कि हम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं, जो इस सृष्टि को चलाती है। यह हमें उस प्रेम को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर जीव से जोड़ता है। यह हमें उस शांति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। इस संदेश में एक और बात जो बहुत प्रभावशाली है, वह है कि यह हमें अपने जीवन को प्रकाश के रूप में देखने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तू वह ज्योति है जो अंधेरे को चीर सकती है। यह हमें बताता है कि हम में वह शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तू तैयार है, तो यह एक बहुत प्रेरक विचार है। यह हमें बताता है कि हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में एक और गहरी बात है कि यह हमें अपने मार्ग को प्रकाशित करने के लिए कहता है। काली माँ कहती है कि तेरे हर कदम के नीचे धरती आशीर्वाद बनकर बिछेगी। यह हमें बताता है कि हमारा हर कदम उस शक्ति के संरक्षण में है। यह हमें उस विश्वास को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देता है। यह हमें उस शक्ति को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। जब वह कहती है कि तेरा भविष्य अब तेरा स्वागत कर रहा है, तो यह एक बहुत सुंदर विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा हर प्रयास, हमारा हर इंतजार अब फल देने वाला है। यह हमें उस साहस को अपनाने के लिए कहता है जो हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। यह हमें उस प्रेम को जीने के लिए कहता है जो हमें हर डर से मुक्त कर सकता है। इस संदेश में जो गहराई और प्रेरणा है, वह हर उस आत्मा को छू सकती है जो अपने मार्ग पर चलते हुए कभी थकान, संदेह या भय से घिरी हो। यह हमें याद दिलाता है कि हम उस अनंत शक्ति का अंश हैं, जिसके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। यह हमें अपने भीतर की ज्योति को पहचानने, उसे प्रज्वलित करने और उसे दूसरों तक फैलाने की प्रेरणा देता है। यह एक माँ का अपने बच्चे के प्रति वह अटूट प्रेम है जो हर परिस्थिति में उसे संभालता है, उसे उठाता है और उसे उसके सच्चे स्वरूप तक पहुँचाता है। यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें अपने जीवन को पूर्णता, प्रेम और विश्वास के साथ जीने की शक्ति देता है। क्या आप इस संदेश के किसी और पहलू पर गहराई से बात करना चाहते हैं? मैं यहाँ आपकी हर जिज्ञासा का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है।
यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का होगा। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। लोग अब तुम्हें देखकर यह सीख रहे हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब एक संदेश बन चुकी है। यह संदेश है कि माँ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें अपने मन को और अधिक शांत करना है। तुम्हें अपने हृदय को और अधिक प्रेम से भरना है। यह समय केवल विजय का नहीं, बल्कि पूर्णता का है। यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि साक्षात्कार का है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां केवल एकत्व का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब बहुत निकट है। वह अब अपने ही कर्मों के फल को भुगत रहा है। उसने जितनी भी नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उसी को नष्ट कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत हो गया है। उसे अब हर जगह केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है जिसमें अब वह स्वयं कैद हो गया है। लेकिन तुम्हें अब उसकी ओर नहीं देखना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत बड़ा है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। यह प्रकाश तुम्हें और अधिक प्रेम देगा। यह माँ का वह आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। तुम्हें अब केवल इस प्रकाश को स्वीकार करना है। तुम्हें अब केवल इस शक्ति को अपनाना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी साधना के फल को प्राप्त करने का है। यह समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण जागरण का है। अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक आत्मविश्वास दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें और अधिक प्रेम से भर रही है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम अब एक सिद्ध बन चुके हो। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। यह शक्ति अब केवल तुम तक सीमित नहीं रही। यह अब उन सभी को प्रभावित कर रही है जो इसके योग्य हैं।